Hello everyone, a warm welcome to one and all. Today we will be doing our next part of our video related to the language of chemistry. So today we will be doing these topics: chemical equation, steps involved in a chemical equation, how to balance equation, and gram molecular mass and percentage composition. So I want to say something. If you have not followed my Instagram ID, so please go and follow my Instagram ID. आपको वहाँ पर सारे नोट्स एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा, तो इट विल बी हेल्पफुल इन योर स्टडीज़. प्लीज़ गो एंड फॉलो टू माई इंस्टाग्राम ID. So let's start without wasting any more time. What is a chemical equation? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction using the symbols and formula of the substance involved in a reaction. So ये एक केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ है मैंने ये बताई है इसमें. तो ये केमिकल इक्वेशन ये चीज़ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है केमिकल इक्वेशन का, जिसमें हम सिंबल्स और फार्मूलाज को यूज़ करते हैं रिएक्शन के टाइम पे. ओके. So there is an example given. Burning of a coal in air is a chemical reaction in which a new substance carbon dioxide is formed. वो कह रहे हैं जब आप कोल को बर्न करते हो एयर में, तो जो आप केमिकल रिएक्शन है वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करती है, डैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. द रिएक्शन कैन बी प्रेजेंटेड बाय आइदर अ वर्ड और अ केमिकल इक्वेशन यूजिंग फार्मूला सिंबल. वो यूँ कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो आप वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन है आपकी, वो आप सिंबल और वर्ड इक्वेशन और सिंबल और फार्मूला को यूज़ करके लिख सकते हैं. फॉर एग्जांपल हियर इज एन एग्जांपल गिवन. सी द एग्जांपल. वर्ड इक्वेशन: कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट दे फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. एंड इन केमिकल इक्वेशन, in C plus O2, that in the presence of heat they form carbon dioxide, CO2. So step involved to writing a chemical equation. क्या क्या स्टेप हैं जिससे हम केमिकल इक्वेशन को राइट कर सकते हैं. सो राइट द सिंबल्स और द फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद द एडिशन साइन बिटवीन दैम. तो ये कह रहे हैं कि जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे अपने रिएक्टेंट्स लिखिए विद अ पॉजिटिव साइन इन बिटवीन. सी दिस इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, सो दीज आर रिएक्टेंट्स. ओके. विथ बिटवीन एडिशन का साइन बीच में. नाउ सेकेंड स्टेप. Write symbols or formulas of the products on the right hand side with a same addition sign between. So they are saying कि जहाँ पर see this example. So they are saying कि आपको साइन पुट करना है इसी तरह से राइट हैंड साइड पे भी. सो थर्ड स्टेप. राइटिंग द साइन ऑफ एन एरो इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड. तो वो कह रहे हैं जो बीच में आपको एक एरो का साइन पुट करना है. So between reactants and product. So represent the reactants and the products in their molecular forms because their atomic forms are usually neither stable nor capable of separate exchange. So वो यूँ कह रहे हैं, वो ऐसे ये कह रहे हैं that आपको जो reactants और products है उनका मॉलिकुलर मास की फॉर्म में लेना पड़ेगा, मॉलिकुलर की फॉर्म में लेना पड़ेगा बिकॉज देयर एटॉमिक फॉर्म्स आर यूजुअली नॉट, वो कभी स्टेबल नहीं हो पाते हैं या फिर कभी कैपेबल नहीं हो पाते हैं टू सेपरेट एक्सटेंट. ओके. देयर इज़ एन एग्जांपल गिवन. फॉर एग्जांपल, सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. वो ये कह रहे हैं वो सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. So Na plus H2O to form NaOH plus H2, sodium hydroxide plus hydrogen. A chemical equation tells us what substance are involved in a given reaction. So ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें इसमें केमिकल इक्वेशन ये बता रही है जो सब्सटेंस इन्वॉल्व हुए हैं गिवन रिएक्शन में, तो वो उसे हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स. एंड व्हाट आर द सब्सटेंस परफॉर्म्ड टू एज अ रिजल्ट, तो हम उसे रिएक्ट प्रोडक्ट्स बोलेंगे. जो सब्सटेंस बनता है एज अ रिजल्ट फॉर्म होता है जो सी दिस इज़ फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, सो दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट एंड जिससे बनता है दैट इज़ कॉल्ड रिएक्टेंट्स. ओके. रिमेंबर दिस थिंग. नाउ फॉर एग्जांपल, सम एग्जांपल इज गिवन.
copper sulfate plus NaOH sodium hydroxide to form copper hydroxide and sodium sulfate. This is reactant, this is product. In the given reaction, copper sulfate and sodium hydroxide are reactants, react to produce copper hydroxide and sodium sulfate products. Now chemical reactions may include one reactant and two or more products. मतलब जो केमिकल इक्वेशन में आप एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, टू रिएक्टेंट्स एंड वन प्रोडक्ट, टू रिएक्टेंट्स हो और एक प्रोडक्ट हो, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, टू रिएक्शन एंड टू प्रोडक्ट्स, टू रिएक्टेंट भी हैं और टू प्रोडक्ट भी, फॉर एग्जांपल कॉपर वाला, एंड टू रिएक्टेंट्स एंड थ्री और मोर प्रोडक्ट्स। दो रिएक्टेंट से आप तीन बना सकते हैं प्रोडक्ट्स और तीन से ज़्यादा बना सकते हैं। सो हेयर इज एग्जांपल गिवन्स, वन रिएक्टेंट और टू प्रोडक्ट का एंड टू रिएक्टेंट्स और वन प्रोडक्ट का। सो यू विल रीड इट आउट फ्रॉम योर बुक, ओके। So we will starting with our next topic, that is skeleton equation. Now what is an skeleton equation? It is an equation that represent a chemical change but it is unbalanced. मीन्स ये क्या कह रहा है, जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है केमिकल के चेंज को बट वो अनबैलेंस रहती है। इन अदर वर्ड्स द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द टू साइड आर नॉट इक्वल। वट इज़ दिस सेइंग कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है हमारे ईच एलिमेंट में वो दोनों साइड पे इक्वल नहीं है। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक द पॉइंट क्लियर। सो दिस एग्जाम्पल विल मेक योर पॉइंट क्लियर। सो KNOH3 है जो वो KNOH 2 प्लस O2 है, उससे ये बन रहा है, तो ये ब्रेक डाउन हो रहा है तब ये बन रहा है। सो देयर इज़ नॉट, ये इक्वल नहीं है। यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है। यू कैन सी इन द अबर केमिकल इक्वेशंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट्स आर 3, KNH 3 on the left hand side it is not equal to the number of oxygen atoms in the product formed KNH2 plus O2 on the right side. It is made clear to you, I hope. Now balanced equation. What is a balanced equation? It is an equation in which the total number of atoms of each element in the reactants on the left hand side of the equation is the same as the number of atoms in the products formed on the right hand side of the elements. तो ये कह रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स है हमारे एलिमेंट्स में इन द रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स में हैं लेफ़्ट साइड पे, वो सेम होने चाहिए एटम्स फॉर्म्ड, जितने प्रोडक्ट फॉर्म्ड हुए हैं उसके नंबर के इक्वल होने चाहिए ऑन द राइट हैंड साइड। सो फॉर एग्जांपल CO3 कैल्शियम कार्बोनेट to form calcium oxide plus CO2, that is carbon dioxide, okay. In this equation the number of atoms of Ca and C and O on both sides is the same. The equation is balanced, means Ca 1 atom, C 1 atom, ऑक्सीजन के पास 2 हैं, 2 and 1 3, okay. This means now one more example is given. This example you can see from your book only. So there is a table box given, so we will read this box out. What should an equation be balanced? Why should an equation be balanced? So an equation must be balanced in order to compile with the law of conservation of matter. So ये कह रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो इसलिए बैलेंस होनी चाहिए, जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है वो स्टेट करता है डैट मैटर इज़ नाइदर बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉय, कि मैटर ना बन सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। सो इन द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन unbalanced equation would imply that atoms have been created or destroyed. तो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है हमारी वो एटम्स को क्रिएट भी कर सकती है और डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। नाउ व्हाट इज़ एन हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब इन्होंने यहाँ पर ये बताया है, उन्होंने 2 मेथड दिए हैं आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। सो फर्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड। जो हिट एंड ट्रायल मेथड है वो मोस्ट कॉमन मेथड है जो सारी केमिकल इक्वेशन में, ऑलमोस्ट सारी इक्वेशन में लगता है।
So the next method is partial element method. So जो partial element method है ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में सिर्फ हिट एंड ट्रायल मेथड है. ओके, बैलेंसिंग बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. तो अब आपकी यहाँ पर आ गया बैलेंस करना है हिट और ट्रायल मेथड से. सो दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ काउंटिंग द नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बोथ साइड एंड ट्राइंग टू इक्वलाइज देम. तो ये मेथड क्या है, इसमें ये किया जाता है, इसमें नंबर्स ऑफ एटम्स को काउंट किया जाता है कितने हैं दोनों साइड पे ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का, तो उन्हें इक्वल करने के लिए. So first point, count the number of first step, sorry, count the number of times frequency and element occupies on either side. So हमें दोनों तरफ काउंट करना पड़ता है कि कितने नंबर्स ऑफ एटम्स रिक्वायर्ड हो रहे हैं, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं on either side. The element with the least frequency of occurrence इज़ बैलेंस्ड फर्स्ट. जो सबसे कम नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी, लीस्ट नंबर की फ्रीक्वेंसी होगी, हम उसे पहले बैलेंस करते हैं. ओके, सो देयर इज़ एन एग्जांपल्स गिवन. सी फर्स्ट एग्जांपल, it made clear to you, I think. Balance the chemical equation Cu plus H2SO4 to form CuSO4 copper sulfate and sulfur dioxide plus hydrogen. So it is sorry water. So इन्होंने यहाँ पर इसका एग्जांपल दिया है एक कॉपर प्लस डाइल्यूट सल्फरिक एसिड का, तो दे फॉर्म दिस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ओके, सो फर्स्ट स्टेप, so I will write in this notebook what they have given to us. Cu plus Cu plus H2SO4, they form. So see, हाइड्रोजन कॉपर के पास कॉपर विल रिएक्ट विथ सल्फर डाइऑक्साइड. ओके, CuSO4 plus hydrogen will remove from here, sulfur will remove from here and hydrogen. सो कॉपर, आपको पता है रिएक्ट एक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर हाइड्रोजन से नीचे आते हैं तो वो रिएक्ट नहीं कर सकता. सो इट विल फॉर्म CuSO4. ओके, नाउ व्हाट दे हैव गिवन, लेट वी सी. उन्होंने यही दिया हुआ है, सी दे हैव फॉर्म दिस इक्वेशन ओनली. नाउ सेकंड एग्जांपल, एक और एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने कॉपर का प्लस सल्फरिक एसिड का. सेम एग्जांपल दे हैव गिवन इन अनदर मेथड बाय मल्टीप्लाइंग टू. उन्होंने मतलब एक एक मेथड दे रखा है उन्होंने. ओके, सो दे विल फॉर्म दिस इक्वेशन. सी व्हाट आई हैव सी डन. सो इट वी हैव टू बैलेंस इट आउट. One copper it is balanced. 2 hydrogen it is not balanced. 2 hydrogen, and here also there is in 2 and 2 hydrogen. Now it is balanced equation. Okay, so इन्होंने ये स्टेप्स गिवन दे रखे हैं, इन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपकी बुक में. यू कैन रीड इट आउट एंड गो थ्रू दिस एग्जांपल वेरी केयरफुली. ओके, नाउ दिस इन्होंने एक नोट दिया हुआ है, अ बैलेंस्ड इक्वेशन नीड नॉट रिप्रेजेंट द रियल इक्वेशन. इट इज़ सेइंग दैट कि जो हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है उसे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है. रियल इक्वेशंस को, अपनी रियल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है. फॉर एग्जांपल Cu प्लस हाइड्रो सल्फरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर सल्फाइड plus hydrogen in the balanced reaction, but copper is less active than hydrogen, so can't display hydrogen of acid to produce hydrogen gas. What I have said, experiment also shows that copper react with concentrated H2SO4 to give sulfur dioxide and not hydrogen.
The correct chemical equation is Cu. This equation is correct equation. So the hit and trial method is very useful for balancing simple chemical equation, but it has one limitation. It has only one limitation. It takes times to balance complicated equation. वो complicated जो equation होती है उसको बैलेंस करने में टाइम लेता है. एंड द मैकेनिज्म स्टेप ऑफ द रिएक्शन, हाउ द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस. वो ये देखता है कि जो इक्वेशन है उसने किस तरह से स्टेप लिया है इक्वेशन को बैलेंस करने में. ऑफ द रिएक्शन इज़ नॉट क्लियर. नाउ बैलेंसिंग बाय पार्शियल इक्वेशन मेथड. दिस मेथड इज़ नॉट इन योर सिलेबस. ये देखो आपकी बुक में भी गिवन है, नॉट इन सिलेबस. सो वी विल डू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ limitations of chemical equation. Limitations of chemical equation. A chemical equation does not tell us of the physical state of the reactants and the products, either the substance are solid, liquid or gas. सो जो फिज़िकल स्टेट है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की, तो वो ये देखती है सब्सटेंस की कि वो आइदर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है. द टाइम टेकन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द रिएक्शन. वो टाइम देखता है वो कंपाइलेशन करने का रिएक्शन का. आइदर हीट इज़ गिवन आर एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन. द रेट एट विच द रिएक्शन प्रोसीड. जो वो रेट ऑफ रिएक्शन देखता है किस रेट पे वो प्रोसीड कर रही है. वेदर द रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड और इट इज़ नॉट कम्प्लीटेड. और वो ये भी देखता है कि रिएक्शन कंप्लीट है या नहीं है. ओके. अ केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय राइटिंग द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू इट. वो और इंफॉर्मेटिव हो सकती है अगर हम ये चीज़ें उसमें ऐड कर दें. So you go through these informative things yourself. Okay, so we will doing our next topic, that is relative atomic mass or atomic weight. So what is relative atomic mass or atomic weight? The relative atomic mass or atomic weight of an element is the number of times one atom of an element is heavier than 1/12 times of the mass of an atom, carbon 12. Thus the relative atomic mass is this. So what ये क्या कहना चाह रहे हैं, जो अटोमिक मास है हमारा, ये अटोमिक वेट है एलिमेंट का, उसके जो नंबर वन टाइम जो उसका एलिमेंट है, एटम का एलिमेंट है, वो है भारी है 1/12 टाइम, 1/12 टाइम ऑफ एन मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन. वो 1/12 टाइम भारी है मास एटम के मास के कार्बन के मास के एटम से. ओके. सो ये कहना चाह रहे हैं वो. सो एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स AMU. तो एटॉमिक मास का जो वो है यूनिट है वो इसमें AMU में वो होता है, एक्सप्रेस्ड किया जाता है. एटॉमिक मास यूनिट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द मास ऑफ कार्बन एटम्स. ओके. यहाँ पर ये फॉर्मूला में आपको साफ साफ गिवन है. The mass of an atom of carbon 12 isotope was given. The atomic mass of 12 units 12 AMU or simply 12U. हम इसे 12 units of 12 AMU भी लिख सकते हैं और simply 12U भी लिख सकते हैं. Thus the mass of hydrogen atom is 1 AMU and those of oxygen and helium are 16 AMU and 4 AMU respectively. Atomic mass of elements are given in the primarily pages of this book. So जो atomic masses हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे. वो आपकी बुक में इन्होंने कहा है कि पहले आपकी बुक में गिवन है टेबल नोट. Experimentally it is found that one atom of carbon 12 having atomic mass 12 atom has a mass of 1.9926 into 10 to the power 23 grams. On dividing this addition 12 atomic mass of unit of AMU is obtained. It is equals to 1.6605 into
10⁻24 ग्राम्स थस। सो वो उसके इसके इक्वल है, जो आपको पीछे आपको एक यूनिट पढ़ाई थी उसके ये वो इसके इक्वल है। ओके, so what is relative atomic mass? We will discuss this also in this video only. The relative atomic mass or molecular weight of an element or a compound is the number of that represent how many times one molecule of an substance is heavier than the mass of an atom of carbon. तो ये इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये इसमें ये डिफरेंस है कि जो ये कह रहे हैं कि जो एलिमेंट है और या फिर कंपाउंड है दैट रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल को, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को, हैवियर है वो 1/12 मास ऑफ एन कार्बन एटम। उन्होंने भी इसमें भी यही कहा है कि जो कार्बन एटम का 1/12 मास भारी है कार्बन एटम्स के। तो द रिलेटिव एटॉमिक मास और RMM इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर द रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट ऑफ ऑल दीज वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। सो दीज आर एग्जाम्पल गिवन ऑफ RMM। वैसे आपकी कोर्स में RMM मीन्स रिलेटिव एटॉमिक मास है, मॉलिकुलर मास इज़ नॉट गिवन, बट आई एम टीचिंग इट आउट इफ़ द डिफरेंस कम बिटवीन relative atomic mass or relative molecular mass. Okay, so there is an example given of relative molecular mass. See, we will do this example in our next video. So now what is an percentage composition? This is a percentage composition. Percentage composition of a compound is the percentage by weight of each element present in it. परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? इसमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन का मतलब ये है कि जो परसेंटेज है ईच एलिमेंट की वो बताता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन. सो देर आर सम एग्जाम्पल गिवन. वी विल डू दिस एग्जाम्पल आर इन आर नेक्स्ट वीडियो. And empirical formula of a compound is cut in your syllabus, so don't do this topic. So we are in our next video we will be doing some numericals of gram molecular mass and percentage composition and relative molecular mass. If you like this video, please like, share and subscribe the channel, and please follow me on my Instagram ID. The link the link of my Instagram ID is given in description box. Thank you.